14 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन के सेम ही है। इसमें दिया हुआ है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रेंगन ए बी सी। ए बी सी ट्रेंगन का ए बी और ए सी दो साइड है और एक मीडियन ए डी है। यह प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम के। यह प्रोपोर्शनल है पी क्यू के पी आर के और मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्रेंगन का पी क्यू आर ट्रेंगन का। तो शो करना है ट्रेंगन ए बी सी प्रोपोर्शनल टू ट्रेंगन पी क्यू आर। ट्रेंगन ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रेंगन पी क्यू आर के। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ए बी ए सी और ए डी, यह प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर और पी एम के। तो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, यह प्रूफ करना है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर और मीडियम पी एम के। तो 12 नंबर क्वेश्चन में भी तो यही था। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या चेंज था? 12 नंबर क्वेश्चन में था ए बी बी सी और मीडियन का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ पे ए बी उसके बाद ए सी और मीडियन का रेशियो दिया हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 12 नंबर के कंपेयर में अगर देखें। और उसके बाद एक रेशियो दिया हुआ है, ये तो अभी हम लोगों ने बोल ही दिया। और ये दोनों मीडियन है, मतलब बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के और क्यू एम इक्वल हो जाएगा एम आर के। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी हम लोगों के पास, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। तो ये तो लग नहीं सकता, इसमें कोई एंगल दिया हुआ नहीं है। तो इस दोनों में से कोई एक लगेगा। तो ट्राई करते हैं इसको बनाने का प्रूफ। सबसे पहले तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, यहीं पे लिख देते हैं। ए डी जितना है उतना ही इसको आगे बढ़ा देते हैं। ए डी जितना है उतना ही हम आगे इसको एक्सटेंड कर दिए ई तक और इसको फिर आपस में मिला दिए। इसी तरह से इसमें भी कर लिए। पी एम जितना है उतना ही इसको एक्सटेंड करके आगे मिला दिए इसको। इसका नाम दे दिए ई, इसका नाम दे दिए एन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देते हैं एक्सटेंड ए डी। ए डी को एक्सटेंड किए ई तक, टू ई लिख देते हैं। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोड्यूस ए डी टू ई। उसके बाद कर सकते हैं एंड ज्वाइन ई सी। ई सी को ज्वाइन कर दिए। इसी तरह से इसको भी किया एक्सटेंड पी एम टू एन। पी एम को एन तक एक्सटेंड किए एंड ज्वाइन एन आर। यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसको ऐसे करके हम लिए हैं कि ये जो है आपका डी जितना है उतना ही ये ए डी भी होगा और पी एम जितना है उतना ही एम एन भी होगा। मतलब इसको ऐसे करके हम एक्सटेंड किए हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। अब देखिए प्रूफ में देख रहे हैं, ये प्रूफ हमने यहाँ लिख दिए थे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 2 ट्रायंगल में देखते हैं ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई डी सी। इस दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं ए डी इक्वल हो जाएगा ई डी के। कैसे? ए डी ई डी के इक्वल कैसे हो जाएगा? बाय कंस्ट्रक्शन ए डी इक्वल टू ई डी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन जो किया ए डी को इतना ही लिया है जितना ई डी है। बाय कंस्ट्रक्शन उसके बाद एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल ई डी सी। ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये कैसे इक्वल हो जाएगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर 2 लाइन है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। उसके बाद बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा।
बी डी इक्वल टू डी सी, ये एंगल नहीं है, ये साइड है, बी डी इक्वल टू डी सी। ये कहा है कि डी जो है मीडियन है, ए डी इज मीडियन, ए डी मीडियन है, मतलब ये इसको हाफ में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए दो साइड मिल रहा है, बीच का एंगल इक्वल मिल रहा है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और बीच का एंगल इक्वल है। बाय एस ए एस यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बाय एस ए एस ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ए डी ई कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कन्ग्रुएंट दिखा दिया। इसी तरह हम इस दोनों ट्रायंगल को भी कन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, पी एम आर और एन एम आर, पी एम क्यू और एन एम आर को, ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल एन एम आर। इस दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं यहाँ से एंगल एम ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एन एम आर इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद एम एन इज इक्वल टू पी एम, एम एन इज इक्वल टू पी एम, ये कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया था इसके इक्वल। उसके बाद क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये कैसे मीडियन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, इस कन्ग्रुएंसी से हम दिखा सकते हैं ट्रायंगल पी एम क्यू कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन एम आर, ये दोनों कन्ग्रुएंट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी, काहे कि ये दोनों कन्ग्रुएंट आ गया। यहाँ पर ए डी बी था, ए डी बी, यहाँ पर भी ए डी बी था, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ई सी, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। मतलब कि ये जो है ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों के क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ए बी के जगह अब हम लोग लिख देते हैं ई सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी को ए सी ही रहने देते हैं, ए सी अपॉन पी आर और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ए डी अपॉन पी एम, और यहाँ पर भी पी क्यू के जगह हम लोग रख देते हैं एन आर। अभी हम लोग निकालना है पी क्यू के जगह एन आर। अब फिगर में देखिए ये चीज़ कहाँ पे है, ई सी अपॉन एन आर, ई सी आपका कहाँ पे है, ई सी अपॉन एन आर यहाँ पे। उसके बाद है ए सी अपॉन पी आर, ये कहाँ पे, ए सी अपॉन पी आर। तो इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का सारा चीज आ रहा है ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी को 2AD लिख सकते हैं ताकि ये पूरा का पूरा आ जाए। तो इससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2AD अपॉन 2PM, ये चीज कर सकते हैं। ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2AD कितना हो जाएगा, AD आपका यहाँ से यहाँ तक है तो AD को डबल करेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा A से E तक। और इसी तरह से PM को डबल करेंगे तो PM ये है, इतना ही हमने ये भी काटा है, ये दोनों इक्वल है। तो PM को अगर हम डबल कर रहे हैं तो P से N तक हम इसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ से आ गया EC अपॉन NR, AC अपॉन PR और AE अपॉन PN। ये देख लेते कहाँ पे है। EC अपॉन NR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PN। ये आ गया, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय SSS। SSS से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। AEC ट्रायंगल जो है वो PNR के सिमिलर हो गया। हम लोगों ने दिखा दिया AEC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PNR के। तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रायंगल AEC सिमिलर है जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका ये बना एंगल इक्वल हो जाएगा इसका ये एंगल का। तो इसको लिख दीजिए एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल MPR। ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली फिर से हम इस ट्रायंगल के लिए यही काम इक्वल दिखा सकते हैं। यही काम करके सेम प्रोसेस रिपीट करके फिर से हम दिखा सकते हैं, लेकिन इतना प्रोसेस आपको रिपीट नहीं करना है। आप डायरेक्टली लिख दीजिए सिमिलरली एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल QPM के। दो एंगल इक्वल आ गया। इस दोनों एंगल को जोड़ के हम उसको भी इक्वल दिखा सकते हैं। 1 को 2 से जोड़ दीजिए एंगल DAC प्लस एंगल BAD। इस दोनों का RHS जोड़ दिए और इस दोनों का RHS फिर से जोड़ देते हैं। MPR इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल QPM। DAC कहाँ पे है? DAC प्लस BAD। ये दोनों एंगल को जोड़ के पूरा का पूरा ये लिख सकते हैं। इसी तरह से MPR प्लस एंगल QPM इस दोनों को जोड़ के एंगल P लिख सकते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P हम लोगों ने दिखा दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये दिया हुआ है AC अपॉन PR। दो साइड का रेशियो दिया हुआ है AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के। AB अपॉन PQ AC अपॉन PR और बीच का एंगल अभी हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ से हम कर सकते हैं बाय SAS सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, तो ज़्यादा लेंदी नहीं था। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है जिसका कि लंबाई 6 मीटर है। उसका परछाई जो बन रहा है वो 4 मीटर लंबा बन रहा है ग्राउंड पे। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग। और उसी समय एक टावर है उसका शेडो बन रहा है 28 मीटर लंबा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एक वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर हाइट का है जिसका शेडो 4 मीटर का बन रहा है। और एक उसके बगल में एक टावर है जिसका कि सिर्फ शेडो दिया हुआ है 28 मीटर लॉन्ग है। तो पूछ रहा है कि इस टावर का हाइट कितना है। तो हम इसको मान लेते हैं ABC। कुछ भी मानना है अपने मन से मान लेते हैं। ये PQR मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि एलिवेशन ऑफ सन जो है वो सेम एंगल पे होता है। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री होगा। बोथ आर 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया।
एंगन क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। अब यहाँ पे 2 एंगल से आपने सिमिलर दिखा दिया था, आप चाहें तो 3 एंगल से भी दिखा सकते हैं, तीसरा एंगल भी 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो वो इक्वल ही होगा। तो इस तरह से आप 2 एंगल से भी दिखा सकते हैं। अब जब ये सिमिलर है तो इसका रेशियो भी आप इक्वल कर सकते हैं, मतलब कि AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR। अब AB 6 मीटर है और PQ अननोन है तो इसको हम x मान लिए। उसके बाद BC 4 मीटर है और QR को हमने 28 मीटर दिया हुआ है तो लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू एक्स हो जाता है इज इक्वल टू 28 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 7 टाइम्स में 28 कट जाएगा, 7 6 42 मीटर हो जाएगा इस टावर का हाइट। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ABC ट्रायंगल का मीडियन AD है और PQR ट्रायंगल का मीडियन PM है। वेयर ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC सिमिलर है PQR के, तो प्रूफ करना है AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल दिया हुआ ABC और PQR। ABC ट्रायंगल में मीडियन है AD और PQR ट्रायंगल में मीडियन है PM, जिसका कि मतलब है AD मीडियन का मतलब है BD इक्वल टू DC हो जाएगा, PM मीडियन का मतलब है MQ इज इक्वल टू MR हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो इसको गिवन में आप लिख दीजिए, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। उसके बाद आपका अगर सिमिलर है तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इसके साथ ही हम लोग लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR। ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो AB डिवाइडेड बाय PQ को यही रख देते हैं, BC को हम लोग हाफ ऑफ BC कर देते हैं और QR को हम लोग हाफ ऑफ QR कर देते हैं। ठीक है, तो AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू हो जाएगा BC का हाफ, ये पूरा BC है इसका हाफ हो जाएगा BD, और ये पूरा का पूरा QR है इसका हाफ हो जाएगा QM। 2 चीज आपका आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और AB डिवाइडेड बाय PQ। AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय QM। तो ये एंगल इसके रेशियो में आ रहा है और BD और QM का रेशियो सेम आ रहा है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो SAS बाय SAS ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ABD PQM के सिमिलर हो जाएगा, ABD ये ट्रायंगल PQM के सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर है तो इसका रेशियो हम लोग इक्वल कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PM। अगर सिमिलर है तो हम उसका रेशियो इक्वल कर सकते हैं, और यही प्रूव करना था तो हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड।